Well, moving on, the Supreme Court has directed the release of Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh on bail due to the pending nature of trial in a money laundering case related to the Delhi excise policy case. Singh was arrested by the Enforcement Directorate in October 2024 after searches at his residence in Delhi. Meanwhile, we learned from our sources that the Tihar jail authorities are yet to receive the bail order. Well, Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh likely to be out on bail around 2 p.m. His medical formalities were underway, and an order will be issued to the Tihar jail authorities for his release. Meanwhile, Aam Aadmi Party has upped its ante against the BJP over the Supreme Court relief to Sanjay Singh, saying that BJP's lies have been exposed and that nothing was found against the Aam Aadmi Party MP, while he continued to remain in jail for 6 months without any proof, without any merit. And Aam Aadmi Party's Gopal Rai said that he was arrested without any notice within hours and was sent to jail for 6 months without any proof. Meanwhile, let's listen in to Sanjay Singh's wife, Anita Singh. जो कि उनके रूटीन चेकअप का है, और 2 बजे के करीब कल हम लोगों को पता चला कि उनको बेल मिल गया है। तो अभी आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहाँ से फिर वो रिलीज होंगे। इसके बाद जब वहाँ से फ्री होंगे तो इसके बाद हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे कि भगवान का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम दिया है। और न्यायपालिका का भी मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संजय जी को जो बेल दिया है, और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी है, उनको भी जल्दी ही रिलीज करें, क्योंकि जब तक वो तीनों भाई मेरे बाहर नहीं आते तो हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जब वो तीनों भाई आ जाएंगे फिर चारों लोग मिल के हम लोग जश्न भी मना सकते हैं और उत्सव भी कर सकते हैं। मोदी सरकार ने जिस तरह से पिछले 2 सालों से दिल्ली के अंदर फर्जी शराब घोटाले का मुखौटा लगा करके राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को, सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह
बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। देखिए, लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इस पे फैसला लिखेंगे, मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे लिखेंगे, और फैक्ट्स आपके विरोध में हैं। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया, ना पैसे का सबूत दिया। किसी आदमी ने 9 बार गवाही दी, संजय सिंह के बारे में नहीं कहा। 10वीं गवाही में आपने उस पर दबाव डाल के उससे कुछ कहलवा दिया, तो कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है। इसीलिए ईडी ने लंच के बाद केंद्र सरकार से बात करके कहा कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विरोध करते और कोर्ट जमानत देती, जैसा कि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, तो ये पूरा का पूरा केस जो है हवा में उड़ जाता, पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ अपनी इज्जत और इस केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने उनकी जमानत पे सरेंडर कर दिया। देखिए, ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है। जैसे एक यूथ विंग होता है, विमेन विंग होता है, ऐसे ये ईडी विंग है, बीजेपी का है। अब इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके अंदर ईडी कहीं ना कहीं से ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? ताकि पहले गिरफ्तार करें, बाद में मुकदमा हो, बाद में चार्जशीट हो, बाद में फैसला हो, मगर पहले गिरफ्तार कर लें। तो वही नाटक जो है वो चल रहा है।